महिला बस यह साबित करना चाहती थी कि इस दुनिया में ना कोई भूत है और ना कोई देवता। इसीलिए उसने कैमरा थामकर खुद ही एक ताबूत में घुसकर ताजी लाश के पास जाकर लेटने का नाटक किया। उसने अपने भाई टेडी से कहा कि वह ऊपर से ताबूत को बंद कर दे। फिर वह लाश के साथ ही दफना दी गई। कैमरे को नाइट विजन मोड पर सेट कर लिया गया ताकि ताबूत के अंदर रात भर जो कुछ भी होगा वह रिकॉर्ड हो सके। क्योंकि उनके इलाके में एक मान्यता थी कि जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए होते हैं, मरने के बाद देवता उनकी कड़वी सजा करते हैं और कब्र में ही उन पर मुकदमा चलता है। उस लाश के पास लेटी हुई बोमे, जिसकी वजह से यह कहानी शुरू हुई, वह जानबूझकर उसी शव के साथ बैठी। उस शव का स्वभाव जिंदगी में काफी खराब था। बहुत सी बुराइयां की हुई थीं। बोमेरी रात भर कैमरे को थामे रही। सिवाय अपनी सांस की आवाज और पास पड़े शव से आने वाली सड़न बदबू के कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। सुबह होते ही टेडी ने ताबूत खोला और बोमेरी को सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। बोमेरी फौरन टीवी चैनल पहुंची और इंटरव्यू देने लगी। उसने कहा कि दुनिया में कोई देवता भूत नहीं है और वह अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाकर उन लोगों की बातों को पूरी तरह खारिज कर देगी जो कहते हैं कि अच्छों को स्वर्ग मिलती है और बुरों को पापों की सजा मिलती है। लेकिन जैसे ही वह वीडियो चलाने लगी, उसने देखा कि सारी रिकॉर्डिंगें बस मौजक जैसी झूठी, बेकार धुंधली फिल्मों में बदल चुकी थीं। बोमेरी समझ गई कि यह सब उसके भाई टेडी का किया हुआ है। वह टेडी से जाकर पूछने लगी। टेडी ने कहा कि असल में वह ही रिकॉर्डिंग यह सब खराब करने वाला आदमी था। उसने बोमेरी के टेप गिरा दिए थे। वजह थी कि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन इस बात पर फंसी रहे कि भूत प्रेत हैं या नहीं, और न ही वह चाहता था कि वह अपने अतीत के दर्द में उलझी रहे और आगे न बढ़ पाए। दरअसल कहानी शुरू होती है कई साल पहले। दो भाई बहन की जिंदगी पहले सामान्य थी, पर फिर एक दिन उनके माता पिता की रोटी की दुकान के बाहर एक धर्म समूह आ गया। उस समूह के कुछ लोग बेहद कट्टर थे। उस इलाके में एक महिला जो अपने किए हुए पापों से डरती थी और यह सोचती थी कि मरकर देवता से माफी मांग ली जाए, उसने सड़कों पर आत्महत्या कर ली। एक विस्फोटक तरीका अपनाया। उस आत्मघाती कृत्य में उसके साथ ही बोमेरी के माता पिता भी मारे गए, क्योंकि वे उसे रोकने गए थे और विस्फोट में उनकी भी जान चली गई। तभी से बोमेरी के मन में नफरत ने बीज बो दिए। वह समझ ही नहीं पाई कि जो लोग देवताओं से डरकर पाप से बचते नहीं, वही कैसे दूसरों पर धर्म की ढाल ढोकर सच्चाई का ढोंग करते हैं। इसीलिए उसने यह पूरा नाटक रचा, किसी पापी के साथ खुद को दफनाकर यह दिखाने को कि मजहब और भूत प्रेत के नाम पर जो तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं, वह सब हास्यास्पद है। बोमेरी एक वृद्धाश्रम में नर्स है और जिसकी लाश के साथ उसने यह प्रयोग किया, वह वृद्धाश्रम का वही अमीर बुजुर्ग था जिसे बोमेरी पहले ही देखभाल करती थी। बोमेरी ने उस आदमी को पहचान लिया। वह वास्तव में एक नरभक्षण सा दानव था जो मासूम बच्चों का शोषण करता था। उसने बहाना बनाकर छोटे छोटे सुंदर लड़कों को दान पुण्य के नाम पर इकट्ठा किया और फिर अपनी घटिया इच्छाओं की तृप्ति के लिए उनका झर बना। टेडी दुर्भाग्य से उसी अमीर का शिकार रहा था। उसकी जिंदगी पर उस आदमी ने जो कालिक चढ़ाई, उसकी चोटें टेडी को आज भी तड़पाती थीं। यह अमीर रूहरोधी व्यक्ति अब कैंसर से तड़प रहा था और बोमेरी मानती थी कि उसे उसकी करनी का फल मिला। पर वह यह भी मानती थी कि मरने के बाद कोई दैवीय सजा नहीं होती। इंसान अपनी जमीन पर ही हिसाब किताब भुगतता है या नहीं, यह उसकी सोच थी। इस तरह बोमेरी और टेडी दोनों की नजर अलग अलग तरह से उस अमीर और धर्म के विरोध में थी। पर बोमेरी ने जो तमाशा रचा, वह सिर्फ एक चुनौती थी। वह जनता को दिखाना चाहती थी कि भूत प्रेत और दैवीय न्याय जैसी बातें सिर्फ एक मिथक हैं। पर आखिरकार जब सच सामने आया कि रिकॉर्डिंग मिसफंक्शन थी और टेपों को टेडी ने तय ही तौर पर गायब कर दिया, तो असल घटना के पीछे का दर्द और भी गहरा सा झलकता है। अपनों की मौत, प्रतिशोध और एक डर जो किसी को अपनी मान्यताओं के अंधेरे में फंसा देता है। बोमेरी को ऐसा लगा जैसे उसने गलत देखा है। उसने अपनी आंखें मलीं तो काला साया गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ खड़ी हुई। असल में यह वही बुजुर्ग औरत थी जिसकी देखभाल बोमेरी करती थी। वह आधी रात को आई थी और बोमेरी से कह रही थी कि उसके बूढ़े पति का किसी नौजवान नर्स के साथ चक्कर चल रहा है। वह चाहती थी कि बोमेरी इस गंदे रिश्ते को रोके। बोमेरी तुरंत उस बूढ़े के कमरे में पहुंची और देखा कि वाकई लगभग 80 बरस का बुजुर्ग अपनी ही साथी नर्स के साथ रंगरलियां मना रहा था। इस गलत रिश्ते का असर घर तक पहुंच गया। दुख में डूबी बूढ़ी औरत बेकाबू होकर वॉशिंग मशीन में कूद गई। मशीन
360 डिग्री पर घूमती रही। उसका शरीर कई बार टकराया, हड्डियां जैसे बिखरने लगीं। जब तक उसके बाल मशीन में फंसे रहे, मशीन नहीं रुकी। पर जब मशीन अटक गई तो औरत को सिर की खाल और चेहरे की चमड़ी समेत खींच लिया गया। दर्द असहनीय था और वहीं उसकी जान चली गई। उसका बूढ़ा पति जमीन पर गिरकर रोने लगा। वह चीख चीख कर कह रहा था कि अगर उसने नर्स के साथ गलत रिश्ता नहीं बनाया होता तो उसकी बीवी की मौत न होती। बोमेरी, जो वर्षों से उस औरत की देखभाल करती आई थी, इस घटना से अंदर तक हिल गई। उस दिन के बाद से बोमेरी हर रात सोते समय वही औरत की आवाज सुनने लगी। औरत उसे नाम लेकर पुकारती और कहती कि वह उसकी मौत का बदला ले, उन दोनों गुनहगारों को सजा दे। बोमेरी भले ही खुद को नास्तिक मानती थी, लेकिन लगातार यह सब सुनकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। इधर बूढ़ा पति डर के साये में जीने लगा। उसने बोमेरी से जिद की कि वह किसी ओझा या माध्यम मीडियम को बुलाए ताकि उसकी मरी हुई बीवी की आत्मा से बात कर सके और माफी मांग सके। एक महिला ओझा को बुलाया गया। पूजा के दौरान अचानक उसका हाव भाव बदल गया और आवाज भी उसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई। वह सबके सामने ऐसे बोलने लगी जैसे सच में औरत की आत्मा उसमें आ गई हो। लेकिन बोमेरी को इस सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा यह सब झूठा नाटक है और ओझा खुद नाटक कर रही है। उसे यह तक महसूस हुआ कि यह औरत तो जानबूझकर लोगों को भड़काकर हत्या करवाना चाहती है। बोमेरी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खिड़की के पर्दे खींचकर अचानक इस नकली आत्मा प्रवेश को बीच में ही रोक दिया। और फिर बोमेरी ने उस नर्स श्वेना रुई को ढूंढ निकाला और उसे बताया कि बूढ़ा किसी आत्मा के बहकावे में आ चुका है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक बूढ़ा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से ग्रसित हो गया। उसकी आंखों में पागलपन था, होशो हवास गुम, और वह बार बार बस एक ही बात कह रहा था, उसे श्वेना रुई को मारना ही होगा। बोमेरी ने तुरंत दरवाजा बंद कर बूढ़े को बाहर रोक दिया, पर तब उसे असली सच का पता चला। यह बूढ़ा खुद भी उन लोगों में से था जो कब्र में देवताओं की सजा जैसी अंधी मान्यताओं पर यकीन रखते थे। श्वेना रुई भी अपने गुनाहों से सहमी हुई थी। उसे डर था कि मरने के बाद देवता उसे भी वही कब्र की यातना देंगे। इस डर से वह भी खुद को सजा देने के लिए अजीब और खतरनाक तरीकों पर उतारू हो गई थी। बोमेरी के लिए यह सब बेहद घृणित था। उसके लिए यह सब धर्म और आस्था के नाम पर पागलपन था। उसने सोचा, यही अंधविश्वास तो उसके माँ बाप की मौत का कारण बना था। वही लोग जिनकी नादानी और कट्टरता ने एक विस्फोट में उनके जीवन को छीन लिया था। अब बोमेरी ने ठान लिया, उसने उस अमीर पापी की कब्र दोबारा खोदी। वही आदमी जो बचपन में उसके भाई टेडी समेत न जाने कितने बच्चों की जिंदगी तबाह कर चुका था। उसने सोचा, अगर वाकई में देवता की यातना जैसी कोई चीज है तो यह आदमी जो जीवन भर गुनाह करता रहा, कब्र में जरूर यातना झेल रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने ताबूत खोला, वह स्तब्ध रह गई। अंदर शव था ही नहीं, शव पूरी तरह गायब हो चुका था। ताबूत के भीतर छलांग लगा दी, लेकिन तभी ताबूत की ढक्कन जोर से बंद हो गई और पूरा कब्रिस्तान फैलकर एक अंतहीन अंधेरी सुरंग में बदल गया। बोमेरी हाथ में टॉर्च लिए चारों ओर रास्ता ढूंढ रही थी। तभी अचानक अंधेरे से वही अमीर आदमी, वही शैतान उस पर टूट पड़ा। बोमेरी अब समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सच है या सपना। क्या वह अब तक कभी ताबूत से बाहर आई ही नहीं? क्या जो कुछ भी हुआ वह सब ऑक्सीजन की कमी से हुआ कोई भ्रम था? वह चीखते हुए अपने भाई टेडी को पुकारने लगी कि जल्दी से ताबूत खोल दे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी वक्त एक विशाल काला अजगर सा सांप ताबूत की दरारों से घुस आया और सीधा उस अमीर आदमी के खुले मुंह में समा गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर इस सांप से ग्रसित होता गया। वह तड़प रहा था, दर्द से चीख रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जिंदा ही चीर फाड़ कर रही हो। बोमेरी ने कैमरे से यह सब कैद कर लिया। यह नजारा इतना भयावह था कि वह जिंदगी भर उसे नहीं भूल सकेगी। और तभी उसके मन में पहली बार यह विश्वास बैठ गया, कब्र की यातना सचमुच होती है। अगले ही पल देवताओं ने उस अमानवीय राक्षस को सबसे निर्दयी, सबसे पीड़ादायक तरीके से अंतहीन यातना में धकेल दिया। इस समय बोमेरी इतनी डर चुकी थी कि उसका होश हवास ही उड़ गया। वह बड़बड़ाते हुए देवताओं से माफी मांगने लगी। उसी पल ऊपर से ताबूत का ढक्कन खुला। उसका भाई टेडी किसी तरह उसे बाहर खींच कर ले आया। बोमेरी बच गई,
लेकिन ताबूत खोलते समय जहरीले सांप ने टेढ़ी को काट लिया।